सो गाइस, आज जो रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज है। जैसे कि आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा ही था कि अंबानी के केस के अंदर जो फ्रॉड टैग यहां पर लगाया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, जे अनमोल अंबानी ये गए हाई कोर्ट में इस फ्रॉड टैग के अगेंस्ट पर, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन यहां पर था, फ्रॉड अकाउंट्स डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, अब इसी डिक्लेरेशन पर कल के दिन एक प्रेसिडेंस रखा था अंबानी ग्रुप ने, यानी कि रिलायंस ग्रुप ने, और हियरिंग कल के बाद आज के दिन की यहां पर थी, यानी कि 19 दिसंबर की आज के दिन की हियरिंग थी। और इस हियरिंग में आ चुका है डिसीजन। दिल्ली हाई कोर्ट क्वाशेस यूनियन बैंक डिसीजन टू क्लासिफाई अनिल अंबानीज सन्स कंपनी अकाउंट एज फ्रॉड। अनिल अंबानी के बड़े बेटे जिनके अकाउंट जो है उनको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया था, इस डिसीजन को, यानी कि इस ऑर्डर को जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया है, यानी कि खत्म कर दिया है, इसको खराब बताया। अब खराब बताया क्यों है, पहले तो एक बार ये वाला केस आप देखना जिस पर इन्होंने प्रेसिडेंस रखा था। एक बार आते हैं उस केस पर, आते हैं जिनका इन्होंने प्रेसिडेंस रखा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो वाला। गिव मी 1 सेकेंड। तो तब तक आप ये वाला पैराग्राफ रीड कर लेना। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट इंडीड अ शो कॉज नोटिस नॉट वाज नेवर सर्व्ड। देखो क्या है कि प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ये मैटर गया था कि शो कॉज नोटिस अंबानी को यहां पर नहीं भेजा गया। ठीक है, जय अनमोल अंबानी को शो कॉज नोटिस नहीं भेजा गया, इसीलिए ये इस तरह का फ्रॉड का टैग लगाने का तब तक आप अलाउड नहीं है जब तक आप शो कॉज नोटिस ना भेजो। अब इस फ्रॉड टैग को क्वॉश करने के बाद में यहां पर क्या कहा है कोर्ट ने कहा है कि जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फिर से इस मैटर को जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करे और फिर से जय अनमोल अंबानी को एक क्लेरिफिकेशन दे, और फिर जब उनका रिप्लाई उस पर आता है उस हिसाब से प्रॉपर तरीके से आप अगर उन पर फ्रॉड टैग लगाना चाहते हो बाद में तो लगा सकते हो, लेकिन पहले प्रॉपर क्लेरिफिकेशन और शो कॉज नोटिस उनके पास जाना चाहिए और फिर उनका रिप्लाई आना चाहिए। पूरे प्रोसेस के बाद में आप यह काम कर सकते हो। तो अभी के लिए जो शो कॉज नोटिस इन्होंने नहीं दिया और पहले ही फ्रॉड का टैग लगा दिया, उसको यहां पर खत्म कर दिया गया है। जस्टिस सिंह एडेड दैट द बैंक, ये रहा वो वाला पैराग्राफ, must furnish all material and documents to Ambani with the fresh notice to enable him to file a response, and once he replies a fresh order can be passed। अब मैं हिंदी और इंग्लिश में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से कई व्यूअर्स सिर्फ इंग्लिश के हैं और आपकी डिमांड रहती है कि भाई इंग्लिश में भी बताया करो, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरा पढ़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए तो। ठीक है, तो ये कहा गया है कि जब अंबानी आपको रिस्पांस देते हैं, उनका रिप्लाई आता है, उसके बाद कोई भी फ्रेश ऑर्डर पास किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए यूनियन बैंक के उस फ्रॉड टैग को यहां पर क्वॉश कर दिया गया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है अंबानी रिलायंस ग्रुप के लिए बेसिकली यहां पर अगर हम देखें तो, और जय अनिल अंबानी के लिए भी। कल के दिन कंपनी ने एक और अपडेट जारी करी थी 18 दिसंबर, शेयर होल्डर का अप्रूवल मिला 2 डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, और कंपनी ने साथ में फॉरेन कन्वर्टेबल बेंचर्स भी यहां पर इशू कर दिए थे। तो ये अपडेट कल के दिन की है, बट आज का अपडेट काफी पॉजिटिव है। ऑल्दो अभी भी अगर हम स्टॉक की बात करें रिलायंस पावर में, तो अभी भी रिलायंस पावर वार मार्जिन 100% पर है, और रिलायंस पावर पिछले 5-6 दिन से बढ़िया तेजी दिखा चुका है ऑलरेडी। रिलायंस इंफ्रा भी वापस अपनी ऑलमोस्ट रिकवरी कर चुका है। पिछले 1 महीने में जो गिरावट हुई थी अब वो मात्र 3% की रही है, तो रिलायंस इंफ्रा भी काफी बढ़िया रिकवरी करी है। अगर हम इस पूरे मैटर को यहां पर देखें तो सीबीआई भी इस केस के अंदर बना हुआ है, और यूनियन बैंक ने तो दिया ही था अपना फ्रॉड टैग, और सीबीआई भी यहां पर बना हुआ है। ओवरऑल जो मैटर यहां पे है वो रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कम्युनिकेशन पर ज्यादा है, तो इसी वजह से इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो आते हैं रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा पर पड़ जाते हैं। ऑल्दो रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर की अगर बात करें तो रिसेंटली कुछ प्रॉपर्टीज भी थी जो उनकी अटैच की गई थी, सीबीआई ने अटैच की थी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की कुछ प्रॉपर्टीज। ऑल्दो फ्रॉड अकाउंट का टैग अगर ये हट जाता है ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन इसके अलावा बाकी के मैटर जो सीबीआई देख रहा है
वो एज इट इज अभी भी वैसे के वैसे ही है, वहां पर कोई चेंज नहीं है। तो ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए कि जय अनिल अंबानी जो है, अनिल अंबानी के बड़े बेटे, उनके अकाउंट्स को फ्रॉड डिक्लेयर किया गया था, वो टैग को क्वॉश किया गया है। अब फर्दर वापस से पूरा का पूरा प्रोसेस पर यूनियन बैंक अपने पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके जब उनको अपडेट देता है या क्लैरिफाई करता है, उसके बाद अब उनका रिप्लाई जब आएगा, ठीक है, जय अंबानी का जब रिप्लाई आएगा उसके बाद ही कोई ऑर्डर पास किया जाएगा। और सीबीआई के जो मैटर्स है वो अभी भी एज इट इज चल रहे हैं, वहां कोई भी चेंज नहीं है। तो ये जो तेजी आपको दिखी है, इसके बाद डायगोनल ब्रेकआउट और साथ में आपका 36 भी ब्रेकआउट हो चुका है। कहीं ना कहीं लास्ट सेशन और कल के सेशन में जो रिस्ट्रिक्शन नजर आ रहा है, अभी अराउंड 39 के आसपास एक रिस्ट्रिक्शन बना हुआ है, 40 क्रूशल रिस्ट्रिक्शन है। तो यहां सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। और सस्टेनेबिलिटी किस तरह से आती है? सस्टेनेबिलिटी आती है कुछ इस तरीके की, जहां नीचे की टेल लंबी हो ताकि फर्दर ब्रेकआउट मिल सके, ठीक है। तो अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लेवल पर सस्टेनेबिलिटी बनती है तो आप फर्दर ब्रेकआउट के लिए जाते हो। ऑल्दो काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि मंडे को कुछ बड़ा देखने को मिले, लेकिन इस बीच में सैटरडे और संडे भी है, तो कोई बुरी अपडेट इस बीच में ना आए। बट आज के दिन की अपडेट बहुत पॉजिटिव है और इसी का मूव कल भी और आज भी देखने को मिला है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ मिला होगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।